अस्सलामुअलैकुम साथियों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। तो फिर से आज हम लोग इंग्लिश, हिंदी, उर्दू का वर्ड्स को पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। आप लोगों को अच्छी तरीके से याद कर लेना है। और ये इंग्लिश, हिंदी, उर्दू का जो चैप्टर चल रहा है, ये दूसरा चैप्टर चल रहा है। अगर आप लोग पहले चैप्टर को नहीं देखा है आप लोगों ने, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ रहेगा, या फिर आप लोग प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग इन वर्ड्स का मीनिंग को जानते हैं तो जल्दी से बताने का कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा फिर। तो सबसे पहला वर्ड जो है आज का क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इसको क्या कहते हैं? अगर बता सकते हैं आप लोग तो जल्दी से बताइए, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। तो इसको क्या कहते हैं हिंदी में? सांसद कहते हैं। क्या कहते हैं? सांसद। और उर्दू अगर बता सकते हैं तो जल्दी से बताइए, नहीं बता पाइएगा तो मैं बता रहा हूँ। उर्दू में कहते हैं रुकन पार्लियामेंट। क्या कहते हैं? रुकन पार्लियामेंट। चलिए आगे देख लेते हैं। और अगला वर्ड है हम लोगों का प्रेसिडेंट। अगर आप लोग जानते हैं तो जल्दी से बताइए। चलिए, इसको कहते हैं हिंदी में राष्ट्रपति, और उर्दू में क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। तो इसको उर्दू में कहते हैं राष्ट्रपति को सदर। याद कर लीजिएगा आप लोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स को लेकर के आया हूँ मैं, इसलिए आप लोगों को अच्छी तरीके से याद कर लेना है। और एक ही बार में मैं बोल रहा हूँ, जैसे ही आप लोगों को वैसे याद कर लेना है। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग। और अगला वर्ड है वाइस प्रेसिडेंट। क्या है? वाइस प्रेसिडेंट। अगर जानते हैं हिंदी वर्ड्स जल्दी से बताइए, नहीं तो फिर मैं बता रहा हूँ। तो इसका हिंदी वर्ड्स होता है उपराष्ट्रपति। क्या होता है? उपराष्ट्रपति। अगर उर्दू वर्ड्स जानते हैं तो जल्दी से बताइए, नहीं तो फिर मैं बता रहा हूँ। तो उर्दू में कहते हैं इसको नाइब सदर। क्या कहते हैं? नाइब सदर। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला वर्ड हम लोगों का प्राइम मिनिस्टर। क्या है? प्राइम मिनिस्टर। हिंदी जानते हैं तो बता सकते हैं आप लोग जल्दी से। प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं हिंदी में प्रधानमंत्री, और उर्दू में कहते हैं वजीर आजम। क्या कहते हैं? वजीर आजम। चलिए अगला वर्ड देख पा रहे हैं। अगला वर्ड है मूवमेंट। क्या है? मूवमेंट। तो एन और टी जो छूट चुका है आप लोग सही कर लीजिएगा। क्या होगा? मूवमेंट। तो मूवमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? अगर जानते हैं आप लोग तो बता सकते हैं जल्दी से। ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा क्योंकि स्पीड क्लास है और जल्दी से बताना है आप लोगों को। तो मूवमेंट को हिंदी में कहते हैं आंदोलन। क्या कहते हैं? आंदोलन। और उर्दू में कहते हैं इसको तहरीक। क्या कहते हैं? तहरीक। अगर आप लोग अभी तक एडमिशन नहीं करा पाए हैं तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इससे आप लोग राब्ता कर सकते हैं। और अगला वर्ड देख पा रहे हैं अथॉरिटी। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अगर जानते हैं तो जल्दी से बताइए। तो हिंदी में कहते हैं इसको अधिकार। क्या कहते हैं? अधिकार। चलिए आगे देख लेते हैं। और इसी को उर्दू में कहते हैं इक़्तिदार। क्या कहते हैं? इक़्तिदार। चलिए साथियों, तो अगला वर्ड को देख लेते हैं। और अगला वर्ड है डिसिग्नेशन। तो अगला वर्ड देख पा रहे हैं आप लोग। अगला वर्ड है डिसिग्नेशन। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? जानते हैं तो बता सकते हैं जल्दी से। तो इसको हिंदी में कहते हैं पद। क्या कहते हैं? पद। और उर्दू में कहते हैं ओहदा। तो याद कर लीजिएगा आप लोग अच्छी तरीके से। चलिए अगला वर्ड देख पा रहे हैं। अगला वर्ड दिया हुआ है पार्लियामेंट। क्या दिया हुआ है? पार्लियामेंट। तो इसको हिंदी में कहते हैं संसद, और उर्दू में कहते हैं इसको पार्लियामेंट ही। तो इंग्लिश और उर्दू दोनों जो है एक ही है। चलिए आगे देख पा रहे हैं। और
आगे है डिमॉन्स्ट्रेशन, तो इसको हिंदी में कहते हैं प्रदर्शन। क्या कहते हैं? प्रदर्शन। और उर्दू में कहते हैं इसको मुजाहिरा। याद रखिएगा, उर्दू में क्या कहते हैं? मुजाहिरा। चलिए अगला वर्ड को देख लेते हैं, और अगला वर्ड देख पा रहे हैं डिमॉन्स्ट्रेशन, तो इसको हिंदी में कहते हैं प्रदर्शनकारी। क्या कहते हैं? प्रदर्शनकारी। अगर उर्दू जानते हैं तो जल्दी से बता सकते हैं आप लोग। तो उर्दू में कहते हैं इसको मुजाहिरा करने वाला। क्या कहते हैं? मुजाहिरा करने वाला। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला वर्ड है माइजॉरिटी, तो माइजॉरिटी को कहते हैं हिंदी में बहुसंख्यक। उर्दू जानते हैं तो जल्दी से बता सकते हैं आप लोग। तो उर्दू में कहते हैं इसको अक्सरियत। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, और अगला वर्ड है माइनॉरिटी। अगर जानते हैं आप लोग तो सभी साथी बताइएगा जल्दी से। तो माइनॉरिटी को हिंदी में कहते हैं अल्पसंख्यक, और उर्दू में कहते हैं अक़लियत। चलिए आगे देख लेते हैं, और आगे है पॉलिटिशियन। क्या है? पॉलिटिशियन। तो पॉलिटिशियन के क्या कहते हैं हिंदी में? राजनीतिज्ञ। क्या कहते हैं? राजनीतिज्ञ। और उर्दू में कहते हैं इसको सियासतदान। क्या कहते हैं? सियासतदान। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, जल्दी से पढ़ लेते हैं। चलिए आगे है पॉलिटिकल पार्टी। क्या है? पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी को हिंदी में कहते हैं राजनीतिक दल। क्या कहते हैं? राजनीतिक दल। और उर्दू में कहते हैं सियासी जमात। क्या कहते हैं? सियासी जमात। चलिए आगे देख लेते हैं, और आगे दिया हुआ है पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस को क्या कहते हैं हिंदी में? देख लीजिए, राजनीतिक विज्ञान। क्या कहते हैं? राजनीतिक विज्ञान। आप लोग याद कर लीजिए अच्छी तरीके से। और इसी को उर्दू में कहते हैं सियासियात। क्या कहते हैं? सियासियात। चलिए आगे देख लेते हैं, और आगे दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको हिंदी में कहते हैं संविधान। क्या कहते हैं? संविधान। और उर्दू में कहते हैं आइन। चलिए आगे देख लेते हैं, और अगला वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल। तो इसको कहते हैं हिंदी में संवैधानिक। क्या कहते हैं? संवैधानिक। और उर्दू में क्या कहते हैं? आईनी। क्या कहते हैं? आईनी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से याद हो गया होगा, और आप लोगों को अच्छी तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों का सिलेबस में है कि उर्दू से हिंदी, या फिर हिंदी से उर्दू, या फिर उर्दू से इंग्लिश। इसी तरह आप लोगों का ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहेगा। मान लीजिए इंग्लिश दिया हुआ रहेगा, इंग्लिश वर्ड माइनॉरिटी, और पूछ लिया जाए आप लोगों को कि माइनॉरिटी को उर्दू में क्या कहते हैं या फिर हिंदी में क्या कहते हैं। अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे इसको अच्छी तरीके से तो फिर बता नहीं सकेंगे, इसलिए आप लोगों को अच्छी तरीके से याद कर लेना है। तो यहीं तक कुछ वर्ड थे। अब फिर मैं अगला लेकर के आऊँगा, और आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क लेके आया हूँ, और आप लोगों को ये बना करके लाना है। चलिए तो देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लीजिए। क्या है कि दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि जिनसियत जाहिर हो जाए। तो सवाल नंबर 41 में है इजाज़त। सवाल नंबर 42 में देख पा रहे हैं जंग। और सवाल नंबर 43 में है फूल। सवाल नंबर 44 में देख पा रहे हैं जेवर। और आखिरी सवाल है सवाल नंबर 45, रज़ा नकवी वाही का एक शेर सुनाए। जो भी बता पाएंगे आप लोग सभी को दिखाया जाएगा, जो भी सही सही बता पाएंगे। तो सभी साथी आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। बताने पर आपको हट का चिन्ह भी लगाया जाएगा और शाबाशी दिया जाएगा, इसलिए आप लोग सभी को ही बताने का कोशिश कीजिएगा। और एक बार मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी साथी अभी तक इसका PDF हासिल नहीं कर पाए, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इससे आप लोग राब्ता कीजिए। अगर एडमिशन नहीं करा पाएँ जल्दी से एडमिशन करा लीजिए। चलिए साथियों, फिर मिलते हैं हम लोग अगला क्लास में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, और आप लोग अपनी अपनी तैयारी में लगे रहिए और ख्याल रखने अपना। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगला लाइव क्लास में।